हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईआईएफएल से गोल्ड लोन आप कैसे ले सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आईआईएफएल से अगर आप गोल्ड लोन लेने को सोच रहे हो गाइज, तो आज के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो वॉच नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली मैंने यहाँ पर गूगल बस इतना ही सर्च किया, आईआईएफएल गोल्ड लोन, तो यहाँ पर गाइज बहुत सारी चीजें आ गई। जो अदर प्लेटफॉर्म्स भी है जो गोल्ड लोन देते हैं उनके भी साइट्स आ गए, जैसे अभी बजाज ने स्टार्ट किया है, ठीक है गाइज, मणप्पुरम ने स्टार्ट किया, आईसीआईसीआई का गोल्ड लोन प्लान है। तो बेसिकली हमारा जो आज का वीडियो गाइज वो आईआईएफएल फाइनेंस के लिए है। तो हम आईआईएफएल फाइनेंस के बारे में बताएंगे कि यहाँ से आप गोल्ड लोन कैसे ले सकते हैं। इनकी सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे गाइज कि कितना लोन अमाउंट ले सकते हो, क्या कैसे रहेगा, वो सारी बातें। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या ये सही है या नहीं सही है। अगर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर अपना नेम और मोबाइल नंबर पिन कोड के साथ अप्लाई कर सकते हैं गाइज। बट अभी हम जानकारी आपको देने चल रहे हैं इस पूरे वीडियो में गाइज। अगर एक एग्जांपल लेके चलने तो यहाँ पर इन्होंने इसका एक एग्जांपल दे रखा है कि मान लो आपके पास नंबर ऑफ ज्वेलरी एक है, आपने एक ज्वेलरी यहाँ पर दिया और आपने अपना जो पेमेंट का टेन्योर रखा गाइज वो 12 मंथ रखा, 12 महीना मतलब 1 साल रखा आपने। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने यहाँ पर दिया है गाइज कि मान लीजिए 11.88% लगता है। इन्होंने मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइज 10% दिया है, मैक्सिमम 27% दिया है, ठीक है। तो मान लो 11.88% पे आपको ये गोल्ड लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके जो गोल्ड का वैल्यू है, क्योंकि आपने एक ज्वेलरी दिया है और इस ज्वेलरी की जो वैल्यू है 1,38,370 रुपए है, 1,38,370 रुपए है। तो गाइज आपको क्या मिलेगा, इस गोल्ड का जो ग्राम है 10 ग्राम है, मतलब एक तोला जिसे 10 ग्राम कहते हैं, 10 ग्राम का आपने सोना इनको दिया, एक गहना दिया जिसका मार्केट वैल्यू 1,38,370 रुपए है, क्योंकि गोल्ड का ये प्राइस है। लेकिन इस प्राइस पे जब आप इतना 10 ग्राम का गोल्ड 22 कैरेट का इनको देते हो गाइस, तो आपको लोन अमाउंट कितना मिलेगा, 1,02,318 रुपए मिलेगा। अब यहाँ पर चीजें आप चेंज भी कर सकते हो कि जैसे मान लो हमारे पास 22 कैरेट्स का गोल्ड नहीं है गाइस, 21 का है, 18 का है, ठीक है। तो इन्होंने मिनिमम 18 दिया, क्योंकि 18 के बिलो गाइस आपको लोन ही अप्रूव नहीं होगा। तो अगर 18 कैरेट का गोल्ड है गाइस, तो उसी गोल्ड का आपको मिलेगा 83,000 रुपए। जो 10 ग्राम का गोल्ड है उस पर आपको 83,449 रुपए मिलेगा, क्योंकि 18 कैरेट का जो गोल्ड का प्राइस है गाइस 1,13,212 रुपए है, ठीक है। तो यहां से आप गोल्ड का कैरेट्स चेंज करके आप यहां से देख भी सकते हैं कि कितने कैरेट्स के गोल्ड पे कितना हमें लोन मिलेगा। 21 कैरेट्स ले लिया तो गाइस जिसका 1,32,000 है, तो आपको 97,000, यानी टोटल आपका जो गोल्ड का वैल्यू है उतना आपको गोल्ड लोन नहीं मिलने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। तो आप यहाँ ज्वेलरी भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितनी ज्वेलरी लेनी है, एक ज्वेलरी 10 ग्राम का, दो ज्वेलरी 20 ग्राम का, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर गाइज ये आपको कैलकुलेशन दे रहा है, ठीक है। चलिए, ये तो बात की बात हो गई कि अगर आप मान लो अभी हम एक ज्वेलरी पे ही देख लेते हैं और आगे हम इनके बारे में भी बातें करेंगे। जैसे एक ज्वेलरी पे देख रहे हैं गाइज, तो और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने रखा था 11.88%, ठीक है, 11.88% हो गया, ठीक है। तो इस पे गाइस क्या हुआ कि आपका जो लोन अमाउंट है, गोल्ड का वैल्यू तो 1,38,370 है, लेकिन आपको लोन कितना मिल रहा है, 1,02,318 रुपए। इट मींस आपका जो मंथली इंटरेस्ट आएगा वो 1,012 रुपए आएगा इस रेट पे, यानी जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट इंटरेस्ट गाइस कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इतना ध्यान देना 12-13% ही रहता है, इसके ऊपर आपका गोल्ड लोन में नहीं रखता है। गोल्ड लोन इतने रेट पे आपको मिल जाता है। और अगर आपका बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है गाइस, तो आपके पास और सारे ऑप्शन है। हमारे चैनल पे जाके वीडियोस वॉच करो, वहां पर मैंने बता रखा है कि कहां से लेना बेटर रहेगा, फिर कहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, मैं वो सारी बातें करता हूं। तो ये आप ध्यान देना, यहाँ पर भी आपको लगभग 10 से 11, 12%, 12%, 13% इसी के आसपास आपको गोल्ड लोन यहाँ से मिल जाता है। अब जो ये कैलकुलेशन दे रहे हैं गाइज लगभग अप्रॉक्स 12% का है ना, 11.88 का मतलब लगभग 12% के आसपास। तो आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है गाइज वो 1,012 रुपए आ रहा है एक साल, एक महीने का। ऐसे ही 12 महीने का अगर आपने टेन्योर रखा है तो 12,145 रुपए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 11.87% पे, जो मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है 11.87% पे, ठीक है। तो यानी आपने जो 1,02,318 रुपए लिया था, एक साल के अंदर आपको 1,14,463 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। यानी गाइज मोटा मोटा अगर बात करें तो 1,00,000 रुपए पे आपको 12,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो देखा जाए तो सही है, अगर आपको जरूरत है 1,00,000 रुपए का एक साल के लिए, तो गाइज आप 12,000 रुपए एक्स्ट्रा देके यहाँ से 1,00,000 रुपए का लोन ले सकते हो गोल्ड। तो ये गाइज था इसका लोन लेने का तरीका कि कितना लोन लोगे तो कितना आपको मिलेगा, वो सारी बातें। आइए थोड़ा सा हम और इनके बारे में बात करेंगे। यहाँ से आपको लोन तुरंत मिल जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगता। इनके ब्रांच में आपको विजिट करना होता है। ब्रांच में विजिट करोगे तो गाइज आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, बस इतना डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है। बाकी अगर आपका
कभी कभी आपसे बैंक पासबुक मांग लेंगे और पैन कार्ड मांग लेंगे, वो डिपेंड करेगा गाइज। जैसे एक तो आप ध्यान देना, एक आपका मतलब ऐसा आधार कार्ड में क्या होता है कि गाइज वो आपका पहचान पत्र भी है और एक तरह से वो निवास का भी, रेजिडेंशियल जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, उसका भी काम करता है, क्योंकि उसमें आपका एड्रेस भी लिखा होता है। तो आधार कार्ड ही सफिशियंट होगा, अदरवाइज पैन कार्ड भी साथ में लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर अमाउंट बड़ा है और गाइज कुछ और केसेस में वो आपसे कभी कभी बैंक पासबुक और पैन कार्ड मांगते हैं, अदरवाइज आधार कार्ड ही सफिशियंट होता है आपके पास। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। और तो यहाँ से आप जो है गाइज लोन ले सकते हैं। 18 से लेके 22 कैरेट तक के बीच के ही लोन का अप्रूवल होता है, बाकी का नहीं होता है। कैरी योर गोल्ड ज्वेलरी 18 to 22 कैरेट्स एंड बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स सच एज आधार एंड पैन कार्ड। तो आपको बस आधार और पैन कार्ड लेके जाना है, यहाँ से आपको गोल्ड लोन मिल जाएगा। हाँ, ध्यान रहे आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे ओटीपी वगैरह आती है गाइज। ठीक है, गोल्ड का इवैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे, लोन आपको अप्रूव हो जाएगा विद इन 10 मिनट्स टू 20 मिनट्स के अंदर अंदर। गाइज अब अगर हम इनके थोड़े से इंटरेस्ट वगैरह के बारे में ध्यान दें, तो इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो 0.99 ऑनवर्ड्स पर मंथ, यानी 0.99 पर मंथ है, पर मंथ। तो अगर हम इसे एनुअली देखेंगे तो 11.88% से लेके 27% तक का पर एनम है। 11.88% से लेके गए 27% पर एनम इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर वहीं पर अदर चीजों का भी देखोगे, ऐसे मार्केट में बहुत सारे एनबीएफसीज भी हैं जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी है और ज्यादा भी है। तो अगर आप गोल्ड लोन लेने जा रहे हैं तो हम एक बार यही आपसे कहेंगे, आप सारे प्लेटफॉर्म को विजिट करें और आप देखें कि कौन सा प्लेटफॉर्म, सही प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी एनबीएफसीज आ गई जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। तो आपको इन चीजों को भी ध्यान रखना है। वैसे आईआईएफएल एक ट्रस्टेड है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में इनकी ब्रांचेज आपको मिल जाती हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर 11.88% से लेके 27% पर एनम आपका इंटरेस्ट रेट लग रहा है। एसएमएस के चार्जेस आपसे लेते हैं 5 रुपए पर क्वार्टर, मतलब क्वार्टर इन द सेंस कि साल भर में आपका 20 रुपए, 12 महीने में 20 रुपए, 3 महीने में 5 रुपए, तो 6 महीने में 10 और 9 महीने में 15, 12 महीने में 20 रुपए। प्रोसेसिंग फी इन्होंने लिखा है 0 ऑनवर्ड्स वेरिंग डिपेंडिंग ऑन द स्कीम अवेलेबल। जो भी स्कीम्स होगा गाइस उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोसेसिंग फी चार्ज होगा। एमटीएम चार्जेस होगा 500 रुपए। तो वैल्यूइंग एंड असेट्स टू रिफ्लेक्ट इच करंट मार्केट रेट, इसके लिए आपको लगता है गाइस 500 रुपए। एक्शन चार्जेस आपके 1500 रुपए। ओवर नोटिस चार्जेस 200 रुपए। ये आपके एडिशनल चार्जेस हैं गाइस, ध्यान देना। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आप पे ही कर रहे हो, जो आपने 12,145 रुपए देखे थे वो आपका इंटरेस्ट था। उसके अलावा भी गाइस 20 रुपए ये जोड़ लो, 500 रुपए ये जोड़ लो, 1500 ये जोड़ लो, 200, लगभग अगर मोटा मोटा मैं बात करूं गाइस तो 2200 से लेके 2500 रुपए के बीच में आपको एडिशनल पैसा और देना पड़ेगा। ठीक है, अब इस चीज का भी कंपेयर दूसरे एनबीएफसीज, दूसरे बैंकों से जरूर कर लेना कि वहां पर प्रोसेसिंग फी या वहां पर, क्योंकि कभी कभी ना ये लोग अपने नेम चेंज कर देते हैं, जैसे एमटीएम, ठीक है, ओवर ड्यूज और एक्शन चार्जेस। तो वहां पर हो सकता है कि प्रोसेसिंग फी के अंदर ही सारी चीजें निपट जा रही हो और उसी का जो नॉमिनल चार्ज लग रहा हो वही हो। तो ये सारी चीजें आप देख लेना, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं गाइस। तो हमें इन चीजों को देख के ही लोन लेना चाहिए कि भाई हमारा पैसा ज्यादा ना जाए, क्योंकि हम लोन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत सारा पैसा इन्हीं को दे दें। ठीक है, लोन के जितना लोन नहीं ले रहे हैं उससे ज्यादा पैसा इनको दे दें। तो गाइस इन चीजों को आपको ध्यान देना है। पता लगा आप लोन लिए 11% पे और जाके पड़ रहा हो 13-14%, तो गाइस इन चीजों को आप ध्यान देना। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बोला है द गोल्ड लोन कैलकुलेटर एज्यूम्स योर गोल्ड इज 22। ये जो कैलकुलेशन दिए थे 22 कैरेट्स पे दिए गए थे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये गाइस आपका ये इनके जो पेमेंट्स के ऑप्शन है, आप इनका जो है इंटरेस्ट ओनली रीपेमेंट कर सकते हैं। मान लो जब आपका रीपेमेंट का टाइम आता है गाइस, अब आपके पास गोल्ड को छुड़ाने का पैसा नहीं है, तो आप चाहो तो इनके इंटरेस्ट का पेमेंट करो और अपने गोल्ड लोन का रिन्यूअल करा लो और फिर से आप अपना भरते रहो। या ईएमआई पेमेंट ऑप्शन है, आप ना ईएमआई करा लीजिए मंथली, या आप उसे जो है भरते रहिए, ईएमआई भरते रहिए, आपका खत्म हो जाएगा। बुलेट रीपेमेंट है गाइस, यू कैन रीपे एंटायर लोन अमाउंट अलोंग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट इन अ सिंगल पेमेंट। तो गाइस आप सिंगल पेमेंट में इंटरेस्ट के साथ पूरा पैसा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट साथ में जमा कर सकते हैं एक एंड ऑफ द टेन्योर पे। Part payment facility, you can also make partial payments towards outstanding principal during loan tenure, helping reduce to overall interest burden। तो गाइस आप इसे पार्ट वाइज भी पेमेंट कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट का भी आपके पास ऑप्शन होता है। ये सारी चीजें हैं जो आईआईएफएल में है गाइस। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपके पास डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, वैलिड पासपोर्ट, पैन कार्ड, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस या वैलिड वोटर कार्ड, इनमें से कोई भी हो
सारा हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप कोई भी आप लेके जा सकते हैं। आधार कार्ड तो सभी का होता है वैसे, और पैन कार्ड भी अपने साथ जरूर लेके जाएं। ठीक है, तो गाइज बेसिकली गोल्ड लोन लेने के लिए IIFL अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल मार्केट में है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस भी हैं इनके और लोग यहाँ से लोन लिए भी हैं, मेरे जानने वाले भी लोग यहाँ से लोन लिए हैं। तो आप भी अगर चाहें तो यहाँ से लोन ले सकते हैं। और इनके लोन लेने के लिए आपको इनके मतलब खुद के प्लेटफॉर्म पे विजिट करना होगा। जैसे इनका खुद का प्लेटफॉर्म गाइज, मतलब इन द सेंस कि आपको खुद इनके यहाँ जाना पड़ेगा, इनके ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। यहाँ से आप अपना कैलकुलेटर कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से यहाँ से कैलकुलेट करना है, वो सारी चीजें आप गाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे 10 ग्राम का सोना आपके पास नहीं है, मान लो 2 ग्राम का है, तो आप 3 ग्राम का है, 3 ग्राम का सोना है तो आप 3 ग्राम पे भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखो यहाँ 3 ग्राम के सोने का जो गोल्ड वैल्यू होगा वो 41,511 होगा। इस पे आपको लोन कितना मिल जाएगा इस 30,695 रुपए मिल जाएगा, अगर 22 कैरेट का सोना है तो यहाँ से आप पूरा कैलकुलेटर कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट कर सकते हैं कि किस रेट पे कितना हमें लोन यहाँ से मिलेगा। और उसका नीचे फिर पूरा कैलकुलेटर आपको दिया रहेगा, कितना आपका इंटरेस्ट आएगा, कितना ये सारी चीजें आएगा। तो यहाँ से IIFL की खास बात है कि आप अपने घर पे बैठ के इन सारी चीजों को आप चेक कर सकते हैं। आपके पास 3 ग्राम का 2 गहना है तो आप यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास 6 ग्राम हो गया गाइज। इसको चेंज करना पड़ेगा, 3 ग्राम लिखना पड़ेगा, 10 ग्राम पे आ गया है। ठीक है, आप यहाँ 3 ग्राम या 2 ग्राम का ही है तो आपके पास 5 ग्राम हो गया। अब 5 ग्राम के सोने का वैल्यू 69,000 हो गया गाइज। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो लोन मिलेगा पहले वाले पे 30,000, दूसरे वाले पे 20,000, तो ओवर आपको 51,159 का लोन मिल जाएगा। और यहाँ से फिर आपका मंथली इंटरेस्ट भी दिया गया है और टोटल इंटरेस्ट भी दिया गया है और आपको कितना पे करना है वो भी दिया गया है। तो आप यहाँ से आसानी से घर पे बैठ के ही देख सकते हैं कि कितना लोन लेने पे कितना आपको देना पड़ेगा। तो एक कैलकुलेटर बड़ा ही अच्छा कैलकुलेटर है, यहाँ से चीजों को देखा जा सकता है। ओके, बाकी कोई डाउट होगा इस तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, हम आपको फिर से उसके ऊपर वीडियोस बना के दे देंगे। थैंक यू गाइस।